नमस्कार दोस्तों, आज होली के दिन स्टॉक बॉक्स एक ऐसी वीडियो लेके आया है जिसको अगर आप अंत तक देखेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि कैसे श्री कृष्ण के उपदेश आपको स्टॉक मार्केट में भी मदद कर सकते हैं और मदद ही नहीं, एक अच्छा रिटर्न भी दिलवाने में हेल्पफुल हो सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं श्री कृष्ण के बारे में जानकर। तो श्री कृष्ण जो कि भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं, वो अपने विजडम, कंपैशन और लीडरशिप स्किल्स के लिए जाने जाते हैं और इन कारणों से बहुत लोग इंस्पायर होते हैं और इन सारी क्वालिटीज को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं अपनी जिंदगी में भी। मुश्किल वक्त में श्री कृष्ण की ये क्वालिटीज इंसान को एक सही डिसीजन लेने में बहुत मदद करती हैं और स्टॉक मार्केट जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल सिस्टम है, वहाँ पे ये सारी क्वालिटीज बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो भी भगवान कृष्ण की ये क्वालिटीज हैं या जो उन्होंने टीचिंग दी है, उसको कैसे हम स्टॉक मार्केट में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो भगवान कृष्ण ने कही है वो कहा है डिटैचमेंट। मतलब आपको किसी चीज से इतना प्रेम नहीं करना चाहिए कि वो ही आपके दुखों का कारण बन जाए। सिमिलरली आपको स्टॉक्स के साथ भी उतना ही प्रेम करना चाहिए कि जब आप प्रॉफिट होने लग जाओ स्टॉक्स में और जो आपकी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो, जिस दिन वो आ जाए आप उसे बेच पाएं। ऐसा नहीं कि आपको उसको जिंदगी भर के लिए होल्ड करना है। तो इस चीज को ध्यान रखिए कि जिस तरीके से जिंदगी में आपको बहुत चीजों से डीअटैच होना होता है, उसी तरीके से आप स्टॉक मार्केट में भी अपने पसंदीदा शेयर से भी डीअटैच हो सकते हैं। दूसरी चीज जो गीता में कही गई है वो है माइंडफुलनेस। गीता में बताती है कि कैसे हमें आज प्रेजेंट में फोकस रहना है और जो हम काम आज कर रहे हैं हमें उस पे पूरा ध्यान देना है। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में भी आपको रोज अपनी स्ट्रेटजीज चेंज करनी पड़ सकती हैं क्योंकि मार्केट बहुत ही वोलेटाइल होता है और मार्केट बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है। तो हमें प्रेजेंट में फोकस रहना है। जैसे मार्केट बिहेव कर रहा है, हमें कोशिश करना है कि इस बिहेवियर से हम एक प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, आपको मार्केट में बहुत न्यूज़ आती हैं, आपको उनसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है और अगर आप फंडामेंटली करेक्ट और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को होल्ड कर रहे हैं तो आपको बहुत बार छोटी मोटी न्यूज़ से ध्यान नहीं देना है या छोटी मोटी न्यूज़ से दूर रहना है। तीसरी चीज जो भगवान कृष्ण ने बताई है वो है पेशेंस, जिसे हम बोलते हैं धैर्य। तो आपको भी धैर्य रखना है स्टॉक मार्केट में और बहुत बार आप देखेंगे जो स्टॉक आप लेंगे वो अपने प्राइस से भी कभी कभार थोड़े पॉइंट नीचे आ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर वो एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है तो आपको उसके साथ बने रहना है और उससे लॉन्ग टर्म जो गोल्स हैं वो अचीव करने तक उसका साथ देना है। चौथी चीज जो है वो है सेल्फ कंट्रोल। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें इम्पल्सिव एक्शंस नहीं लेने हैं और हमें एक बड़ी पिक्चर पे ध्यान देना है। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में बहुत बार ऐसा होगा जहाँ पे आपका डर या फिर आपकी ग्रीड आपको बहुत बार ऐसे कुछ डिसीजंस लेने के लिए फोर्स करेगी जो कि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के अगेंस्ट होंगे। तो आपको ध्यान रखना है उन चीज़ों पे जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को फुलफिल कर रही हो, ना कि उन चीज़ों पे जिनसे आपको शॉर्ट टर्म और छोटे गेन हो रहे हो। अगली चीज जो भगवान कृष्ण बताते हैं वो है एक बैलेंस्ड अप्रोच। जैसे कि हमें लाइफ में हर चीज को लेके एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना चाहिए, सिमिलरली हमें स्टॉक मार्केट में भी एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो रखना चाहिए। मतलब एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना चाहिए जिसमें एक मिक्स होना चाहिए अलग सिक्योरिटीज का और अलग सेक्टर का, ताकि अगर एक सेक्टर थोड़ा कम परफॉर्म भी करे तो कंपनसेट हो जाए दूसरे सेक्टर से। तो हम आशा करते हैं जो भी क्वालिटीज हमने इस वीडियो में कवर की हैं, आप उन क्वालिटीज को अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी में एग्जीक्यूट करेंगे और एक अच्छा रिटर्न पा पाएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर हमें बताइएगा और अगर अच्छी लगी तो प्लीज हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।